Hello students, so today we are going to discuss and learn about PLC timers. तो हमारी जो लैब है उसका ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ टाइमर ऑन एंड सिमुलेट द गिवन टास्क इन एलन ब्रैडले PLC। तो इससे पहले कि मैं मूव ऑन करूं बेसिक डेफिनेशंस एंड देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, आपको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है उसमें PLC का बहुत बड़ा किरदार है। PLC बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और स्पेसिफिकली टाइमर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो अगर आप गौर करें तो वहाँ पे टाइमर्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, PLC टाइमर्स वहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास एक प्रोडक्ट स्टैंपिंग सिस्टम है। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट है जो एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपके पास कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और उसके ऊपर प्रोडक्ट प्लेस की गई है। तो वो प्रोडक्ट जो है वो कुछ टाइम के बाद एक मखसूस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे स्टैंपिंग सिस्टम है, और वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है तो वहाँ पे उसको स्टैंप कर दिया जाता है एंड देन वो प्रोडक्ट आगे चली जाती है। और उसके बाद अगेन उसी कन्वेयर बेल्ट पे प्रोडक्ट एक और प्रोडक्ट आती है और फिर वो कुछ टाइम के बाद एक मखसूस जगह पे पहुंचती है और वहाँ पे अगेन वो स्टैंप होके इस तरह कन्वेयर बेल्ट पे ये सिस्टम चलता रहता है। तो आप देखें तो इसमें बेसिकली टाइमर्स यूज़ किए गए हैं जो कि एक ख़ास टाइम के अंदर एक ख़ास जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट को स्टैंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे PLC टाइमर्स को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ किया जाता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये टाइमर्स बेसिकली जो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस हम रियल टाइम में देखते हैं उसमें हम ये टाइमर्स यूज़ किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो और ये टाइमर्स वगैरह के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम टाइमर ऑन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह टाइमर ऑफ भी होता है और इसी तरह टाइमर RTO रिटेंटिव टाइमर ऑन भी होता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ टाइमर ऑन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो in this section we will cover timers used in ladder logic programming. Timers are very important in ladder logic programming. Timer gives the precision in time. Timers on delay start timing when instruction is true. Timers are used to track time when instructions are on or off. They could also keep track on a retentive base. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको ये बता रहा है कि जो टाइमर्स है आपके पास, ये आपके पास टाइम जो है आपका जब आपके पास इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाती है या फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त क्या करता है, इसको उस टाइम का ट्रैक रखता है। ठीक है, जो भी आपने टाइमर्स में वैल्यू या जो टाइम सेट किया हुआ है वो आपकी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो उस टाइम का रिकॉर्ड रखता है और उसके बाद जो है उसको उस टाइम के बेस पे या तो ऑन कर देता है या तो ऑफ कर देता है आपकी आउटपुट को। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी और इसको आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली आपके पास टाइमर्स जो हैं उनके ये तीन तरह के होते हैं: टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले एंड रिटेंटिव टाइमर। तो आज जो है हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टाइमर ऑन डिले के बारे में। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास टाइमर ऑन का सिंबल है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें चार चीज़ें हैं। एक टाइमर है आपके पास जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा नंबर वाला टाइमर आप यूज़ करें। तो बेसिकली ये टाइमर का नंबर है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, अप टू जितने आपके पास PLC में अवेलेबल है। देन आपके पास टाइम बेस है जो कि 1 है इस वक्त, तो ये बेसिकली सेकंड में वैल्यू होती है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ इसका। देन आपके पास प्रीसेट की वैल्यू है जो कि इस वक्त 100 रखी गई है और ये वैल्यू आप चेंज करके 0 to 32,767 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि एक ख़ास टाइम तक के लिए जो है वो डिले आए और उसके बाद जो है वो टाइमर ऑन हो जाए और आपके पास अनेबल और डन की पेन अनेबल हो जाए। ठीक है, एंड आपके पास जो आउटपुट है वो एनर्जाइज हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो वो एक जो मखसूस टाइम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मखसूस टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप प्रीसेट और टाइम बेस यूज़ करते हैं। कैसे कि टाइम बेस देखें इस वक्त 1 है, मीन्स के 1 सेकेंड है, और प्रीसेट की वैल्यू 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो अगर आप इस वक्त ये वाला टाइमर यूज़ करेंगे तो ये आपको 100 सेकेंड का डिले देगा। ठीक है, और 100 ये नीचे अक्यूमुलेटर की वैल्यू है, ये अक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या करती है कि आपके पास
जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, और कब तक इंक्रीज करेगी, अप टू प्रीसेट की वैल्यू। जब आपके पास प्रीसेट की वैल्यू तक आ जाएगा तो दोनों ये जो वैल्यूज हैं ये बराबर हो जाएंगी, तो उसके बाद आपके पास जो आपकी आउटपुट है वो एनर्जाइज हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है टाइम जो है उसका डिले डाल सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। तो ये आप डिले यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको हम सॉफ्टवेयर भी करके आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नीचे ये जो इसने इंग्लिश वगैरह लिखी हुई है, ये यही चीज़ें है जो मैंने अभी आपको बता दी है। द टाइमर ऑन डिले इंस्ट्रक्शन बिगिंस टू काउंट टाइम बेस्ड इंटरवल्स व्हेन रन कंडीशंस बिकम ट्रू, as long as run condition remains true, the timer adjusts its accumulated value each evaluation until it reaches the preset value। तो यही मैंने आपको बताया कि आप प्रीसेट की वैल्यू सेट कर देते हो, देन आपके पास जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो आपकी जब तक प्रीसेट की वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती तब तक आपके पास जो है वो आउटपुट एनर्जाइज नहीं करती। जैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट के बराबर होती है तो आपके पास जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपके पास जो आउटपुट है वो एनर्जाइज हो जाती है, ठीक है। नीचे देखें कि अब क्या है कि टाइमर ऑन डिले इज मेड ऑफ अ 3 वर्ड एलिमेंट। तो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि आपकी कौन सी पेन क्या काम करती है, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले तो आपके पास एक ये पेन है एनेबल की, ठीक है। जैसे ही आपकी जो आउटपुट है मतलब टाइमर आप स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही एनेबल की पेन टाइमर स्टार्ट होगा तो एनेबल की पेन ऑन हो जाएगी, और जैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो डन की पेन ऑन हो जाएगी। डन की पेन कब ऑन होगी, जब आपके पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट के इक्वल हो जाएगी तो आपके पास डन की पेन अनेबल हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले आपके पास जो बिट 13 है उसी को हम डन पिन भी कहते हैं। अगर आप 13 पिन यूज कर लें टाइमर में तो डायरेक्टली आप डन पिन ही यूज करें। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। दिस बिट इज ऑन व्हेन द accumulation value is greater than equal to preset value। देन आपके पास 14 नंबर पेन होती है जो कि टाइमर टाइमिंग होती है, टीटी कहते हैं, ठीक है। दिस बिट इज ऑन व्हेन द टाइमर इज टाइमिंग, मतलब कि ये बिट तब ऑन होगी जब आपकी फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो इस वक्त जो आपके पास टीटी बिट है वो ऑन होगी, तो 0 से 100 के बीच में टीटी बिट जो है वो ऑन रहती है जब आपका टाइमर टाइमिंग कर रहा होता है, ठीक है। देन आपके पास आता है फाइनली एनेबल, ठीक है। बिट 15 होती है जो एनेबल पिन होती है। दिस बिट इज ऑन व्हेन द टाइमर इज एनर्जाइज्ड, ठीक है। जब आपके पास टाइमर एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो आपके पास एनेबल की पिन जो है वो अनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब देन आपके पास कह रहा है कि वेयर टू स्टोर द प्रीसेट वैल्यू, द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज दिस वैल्यू। तो ये अभी हमने बात की थी कि ये जो प्रीसेट की वैल्यू है ये हम खुद असाइन करते हैं, इसलिए ताकि हम अपनी मर्जी का टाइम जो है वो असाइन कर सकें और अपनी मर्जी का डिले डाल सकें, ठीक है। तो और इसकी जो रेंज है वो रेंज है 0 to 32767, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है इफ अ टाइमर प्रीसेट वैल्यू इज नेगेटिव एंड एरर विल अकर। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रीसेट की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो एरर आएगा, वो इसलिए क्योंकि टाइम कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो टाइम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में ही होगा। तो क्योंकि आप सेकंड का कुछ का डिले डालेंगे, 1 मिनट का डिले डालेंगे, आप कोई पास्ट का डिले तो नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली आप जो है मखसूस टाइम के लिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स के लिए ही डिले डालेंगे, तो उसके लिए जो प्रीसेट की वैल्यू है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन हम चलते हैं फाइनल वो कह रहा है कि दिस इज द एक्यूमुलेटर की वैल्यू के बारे में बता रहा है। दिस इज द टाइम elapsed since the timer was last reset when enabled the timer updates this continually। timer base is the timing update interval, this can vary from 0 to 1 second, ठीक है। टाइम बेस के बारे में बता रहा है और टाइम बेस जो है आपका वो 0 to 1 के बीच में वेरी कर सकता है, ठीक है। और देन आपके पास क्या है,
कि ये अक्यूमुलेटर की वैल्यू है, तो ये अक्यूमुलेटर की वैल्यू के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वैल्यू जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करती जाती है। कब तक? जब तक कि प्री सेट की वैल्यू के बराबर ना हो जाए। अभी मैं इसको लॉजिक्स प्रो में आपको करके बताऊंगा सिमुलेट, तो आपको ज़्यादा इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देन आपके पास टास्क है कुछ, तो पहला जो टास्क है आपके पास, डिजाइन अ लैडर लॉजिक डायग्राम फॉर दिस सिनेरियो, आउटपुट टू टर्न ऑन आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ इनपुट गोज टू लॉजिक 1। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, हद से ज़्यादा सिंपल है कि आपने सिर्फ 10 सेकेंड का डिले डालना है, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद जो है वो आपके पास आउटपुट जो है वो एनर्जाइज हो जाए। इनपुट कैन नॉट टर्न टू लॉजिक 0 विद इन दीज 10 सेकेंड्स। ऑब्वियसली जब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो 10 सेकेंड का आप डिले डालेंगे उसके बीच में आपके पास जो लॉजिक है वो 0 पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। देन आपके पास कह रहा है इनपुट कैन टर्न टू लॉजिक 0 विद इन दीज 10 सेकेंड्स। तो दूसरे में कह रहा है कि आपके पास इनपुट जो है वो 10 सेकेंड के बीच में लॉजिक 0 पे जाए। तो ये बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, लेट्स से वी हैव इन द फील्ड एन इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। वंस द इमरजेंसी स्टॉप इज प्रेस्ड वी वांट टू सायरन टू गो ऑन आफ्टर 5 सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। जी, अब ये यही कह रहा है कि आपके पास लेट्स से वी हैव एन फील्ड इमरजेंसी, तो उसके लिए एक स्टॉप बटन है। तो जैसे ही इमरजेंसी बटन को प्रेस करेगा तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि वी वांट द सायरन टू गो ऑन आफ्टर 5 सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो ये भी बहुत सिंपल है, सामने सामने नजर आ रहा है कि आपने 5 सेकेंड का डिले डालना है और इमरजेंसी बटन यूज करना है और आपको टास्क परफॉर्म हो जाएगा। देन आपके पास है, लेट्स से दैट वी हैव अ कन्वेयर siren and one limit switch LS01. LS01 is at the beginning of the conveyor. When LS1 is on, we want a buzzer to go on for 3 सेकेंड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप क्या कह रहा है कि आपके पास एक कन्वेयर है और एक सायरन और आपके पास एक लिमिट स्विच है, और जो लिमिट स्विच है इज एट द बिगिनिंग ऑफ द कन्वेयर। व्हेन लिमिट स्विच इज ऑन वी वांट अ बजर टू गो ऑन फॉर 3 सेकेंड। जैसे ही लिमिट स्विच आप ऑन करें तो आपके पास जो बजर है वो 3 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी वांट टू स्टार्ट द कन्वेयर, फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि उन 3 सेकेंड्स के बाद कन्वेयर ऑन हो जाए। एंड व्हेन लिमिट स्विच इज क्लियर्ड देन वी वांट टू स्टॉप द कन्वेयर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से टास्क है, आई डोंट थिंक सो कि आपका 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लेंगे ये तीनों टास्क। अभी मैं आपको टाइमर के बारे में जो है वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म करके बताता हूँ, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था और उसमें मैंने टाइमर भी लगाया हुआ था और साथ में उसको मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम करके रखा हुआ था ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये देखें, ये मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है। इस इनपुट मैंने यूज़ किया है। इनपुट यूज़ करने के बाद मैंने जो टाइम बेस है वो 0.1 है मेरे पास। ये एलन ब्रैडले के जो सिमुलेटर है इसमें आपकी टाइम बेस की वैल्यू 0.1 ही रहेगी। प्री सेट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं और टाइमर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखें, टाइमर जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइमर 10 भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये आप टाइमर 10 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ फिल वक्त ये वाला टाइमर यूज़ कर रहा हूँ और प्री सेट की वैल्यू मैंने 100 रखी हुई है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो प्री सेट की वैल्यू है ये आप चेंज भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे 100 रखी हुई है। तो टाइम आपके पास देखें कितना डिले बन रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो आपके पास जो डिले बनेगा बेसिकली वो कितना बनेगा, 10 सेकेंड का डिले बनेगा, ठीक है। तो 10 सेकेंड के बाद जो है ये आपके पास जो है डन की पिन अनेबल हो जाएगी। और फिर देखिए मैंने क्या किया आगे कि ये जो मेरे पास टाइमर था इस टाइमर को मैंने आगे यूज़ किया T4:0 और उसकी डन पिन जब अनेबल हो जाएगी, ये मैंने किया है कि जब इसकी डन पिन अनेबल हो जाएगी तो आपके पास आउटपुट जो एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से पहले इसको ऑन करूँगा, 10 सेकेंड्स का डिले आएगा, फिर उसके बाद जब डन पिन अनेबल हो जाएगी तो ये डन पिन मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। तो ये जो पिन मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है ये फिर इसको आउटपुट को एनर्जाइज कर देगी। फिर इसी तरह मैंने यहाँ पे TT पिन भी यूज़ की हुई है और अनेबल पिन भी
यूज़ की हुई है। तो चलिए इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं पीएलसी में, ठीक है। तो ये मैंने इसको प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया। देन मैं ऑनलाइन जाता हूँ और इसको करता हूँ रन। तो अब देखें मेरे पास डिले कितने सेकंड का है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो डिले आना चाहिए 10 सेकंड का। 10 सेकंड के बाद डन पिन अनेबल होगी, और डन पिन जब अनेबल होगी तो मेरे पास ये वाली आउटपुट जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। तो चलें, ये मैंने पोर्ट 1 की 0 इनपुट यूज़ की है, तो ये मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये देखें आपके पास ये जो है अनेबल की पिन अनेबल हो गई है, क्योंकि टाइमर चल रहा है और ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। जैसे ही 100 पे पहुंचेगी तो डन पिन अनेबल हो जाएगी। देखें जैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट की वैल्यू के बराबर हुई तो डन पिन अनेबल होगी। जैसे ही डन पिन अनेबल हुई तो वो डन पिन मैंने आगे यूज़ की हुई थी, तो आपके पास जो है वो आउटपुट एनर्जाइज होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ देखें, मैं इसको ऑफ करता हूँ और उसके बाद दोबारा ऑन करता हूँ। तो ये देखें जब ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो आपके पास उस वक्त अनेबल और टीटी पिन दोनों ऑन है, जबकि डन पिन तब अनेबल होगी जब आपके पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट के बराबर होगी। और ये जो डन पिन है यही हमारे पास बेसिकली डिले के लिए यूज़ होगी, ठीक है। देखें अब कि ये मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं ऑन करूं तो मेरे पास ये जो 10 सेकंड का डिले आ गया, ठीक है। 10 सेकंड के बाद ये आउटपुट जो है वो एनर्जाइज होगी। तो अभी देखें ये 10 सेकंड हुए और मेरे पास आउटपुट एनर्जाइज होगी। तो इस तरह से आप जो है ये सिंपल टाइमर यूज़ करते हुए और डिफरेंट टाइम डिले बना सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन वो आप डिफरेंट टाइमर्स यूज़ करेंगे, उनके डिफरेंट डिलेज बनाएंगे और उनको अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे अपने लैडर लॉजिक के प्रोग्राम में, और जो टास्क है वो आप परफॉर्म करेंगे। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान लैब है आज की, आई थिंक सो। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स की हैं उसमें जो सबसे ईजीएस्ट लैब है वो टाइमर की लैब है, ठीक है। तो होपफुली 3 टास्क हैं वो आप लोग परफॉर्म कर लें और उसको सबमिट करवा दें। चलें, थैंक यू सो मच।